महाराष्ट्र एवं गुजरात में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सब सत्य है। यानी कि रेगुर मिट्टी भी पाया जाता है, काली मिट्टी भी पाया जाता है और कपासीय मिट्टी भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है, कार्डमम पहाड़ियाँ जो है जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं, तो क्या है वे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल एवं तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 जून 1944 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुक विद्रोह पंजाब से संबंधित ये जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। चुआर विद्रोह जो है मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? और देखिए मोपला विद्रोह जो है केरल से संबंधित है, ये सही है। कुक विद्रोह जो है पंजाब से संबंधित है, ये क्या है? सही है। कोली विद्रोह जो है गुजरात से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन चुआर विद्रोह जो है मध्य प्रदेश से संबंधित, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सजातीय ग्रुप मंगोलायड भारत में कहाँ पाए जाते हैं? सजातीय ग्रुप मंगोलायड भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्व क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा यानी कि मिट्टी कौन है? भारत में सबसे व्यापक रूप से पाए जाने वाली मृदा में मिट्टी कौन सा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जलोढ़ मिट्टी है। कौन है? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से संबंधित है? भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि चरनोजम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है? निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैरियाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा हो जाएगा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित उद्यमों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, वन जो है संवर्ती सूची से संबंधित, यह क्या है? सही है। ठीक है, शेयर बाजार जो है संवर्ती सूची से संबंधित, यह भी क्या है? सही है। डाकघर जो है बचत बैंक, डाकघर बचत बैंक जो है संघीय सूची में सम्मिलित है, यह भी क्या है? सही है। लोक स्वास्थ्य जो है राज्य सूची में सम्मिलित है, ये क्या है दोस्तों? गलत है। ठीक है, 30 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कारगम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है किस राज्य से? कारगम धार्मिक लोक नृत्य जो है संबंधित है किस राज्य से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु से संबंधित है। किससे? तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? गांधी जी को जो है सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न होगा या हुआ? ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 जो है कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 चरणों में। कितने चरणों में? तो 7 चरणों में संपन्न हुआ।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। सरकारिया आयोग गठित हुआ था, किस लिए आयोग गठित हुआ था सरकारी आयोग दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो अनुच्छेद 111। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का व्यवस्था के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया है? पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का व्यवस्था के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मंडल आयोग। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।